अगले खास मेहमान को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए श्री पंकज कुमार जी का, जो कि यूनिट हेड हैं श्री सीमेंट लिमिटेड के। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि कृपया करके वो मंच पर आए ताकि उनसे भी हम बातचीत के सिलसिले की शुरुआत कर सकें और ये जाने कि इमर्जिंग छत्तीसगढ़ के लिए वो किस तरह से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, क्या चुनौतियां हैं जिनका उन्होंने सामना किया है और कैसे उनको पार पा करके आगे बढ़ने का काम वो कर रहे हैं। ओवर टू तृप्ति। शुक्रिया कीर्ति, आप भी आइए, हम मिलकर बात करेंगे मिस्टर पंकज कुमार जी से। यूनिट हेड हैं श्री सीमेंट के, और श्री सीमेंट छत्तीसगढ़ में जाना माना नाम है, जाना माना ब्रांड भी है। और छत्तीसगढ़ तो वो राज्य है जहां अपार खनिज संसाधन है। सीमेंट भी यहाँ का काफ़ी प्रोडक्शन सीमेंट का होता है। ऐसे में श्री सीमेंट, इसकी नींव, इसकी सोच और कैसा सफ़र रहा है, हम आपसे जानना चाहेंगे सर। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने आप इस मंच पे मेरे को बुलाया है। जैसे कि श्री सीमेंट कारखाना है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ ने ही हम पूरे इंडिया में, पैन इंडिया में हमारे अलग अलग कारखाने हैं और समाज के विकास के लिए, उत्थान के लिए खाली हम प्रोडक्शन ही नहीं करते, समाज के विकास के लिए भी हम काम करते हैं। मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि प्रशिक्षण कार्यक्रम जो होते हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है, उसे आप कैसे मापते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। हमारे श्री सीमेंट प्रबंधन में हमारा मानना है कि कौशल विकास के तहत हम अपने समाज के लोगों को सक्षम बना सकते हैं, आत्मनिर्भर बनाते हैं, उनमें उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। अभी हमने श्री स्वराज गौर योजना के तहत हमने एक प्रोग्राम शुरू किया जिसमें महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया। महिलाओं के ट्रेनिंग, कढ़ाई बुनाई के लिए उन्होंने 3 महीने का प्रोग्राम हमने वहाँ पे प्रोग्राम किया, जिसमें बहुत सारी 30 महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। एक प्रोग्राम होने के बाद हमने देखा कि उसमें एक आत्मविश्वास झलकता है उनके काम करने के तरीके से। जो महिलाएं पहले अपने घर के अंदर रहती थी, अब वो घर के बाहर आके काम करती हैं। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद हमने देखा है कि वो अपनी आजीविका के लिए आत्मनिर्भर हो चुकी हैं। और इसके साथ ही हमने वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम, कंप्यूटर का बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कराया है, जिसमें 50 युवकों को हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम किया है, जिससे वो आने के बाद अपने सेल्फ डेवलपमेंट होता है और अपने आप में वो आत्मनिर्भर होते हैं। और इसमें हमारे स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने हमारे इस कार्य की भी काफ़ी प्रशंसा की है। और होना भी यही चाहिए कि जनप्रतिनिधि हो और कंपनीज हो, ये मिलकर के समाज के विकास के लिए योगदान देते हैं। तो आपकी जो CSR एक्टिविटीज़ हैं सर, इसके बारे में और थोड़ा विस्तार से बताइए कि कैसे आप लोगों ने इसको शुरू किया और क्या क्या ट्रेनिंग दी। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा लेडीज़ का ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने किया, उसके बाद हमने कंप्यूटर का प्रोग्राम हम करते हैं। इसमें आने वाले हमने प्रशिक्षण पत्र का एक प्रोग्राम किया, जिसमें हमारी जो लेडीज़ कॉलोनी की लेडीज़ होती हैं, सृजन लेडीज़ क्लब के द्वारा उनको भी प्रोत्साहित किया जाता है। और CSR की टीम हमारे लगातार जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर काम करती है। हमने देखा कि जो हमारी महिलाएं प्रशिक्षण लेके आई हैं, वो अब घर से निकलकर एक तरीके से वो काम कर रही हैं, अपना रोजी रोटी घर बैठे उनकी आमदनी का एक साधन बन चुका है। और जो युवक हैं जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, 50 युवकों ने, अब वो क्लरिकल जॉब और एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब की तैयारी कर रहे हैं। इवन वो कॉम्पिटिशन्स में भाग ले रहे हैं। उसमें देखा गया है कि एक डिजिटल आत्मविश्वास उन लोगों में जागा है। और कहते हैं ना कि नौकरी की प्रतीक्षा करने से लेके एक स्वयं के खुद अफसर बनाने तक के सफ़र को श्री सीमेंट ने साकार किया है। बिल्कुल, और अफसर खुद से बनाने की शुरुआत तो आपने करी है, लेकिन आपने लोगों की मदद भी की है। जब संकट में लोग रहे हैं, अलग अलग समुदाय के, या फिर बात करते हैं जब जल संकट हुआ, तो भी आपने ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की मदद करी, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी अप्रैल के महीने में अत्यधिक तापमान होने के कारण आसपास के इलाकों में जल संकट बहुत बुरी तरह से गहरा गया था। हमारे जो समीपवर्ती गाँव हैं बलौदा बाजार के, जिसमें हमारे खपरेडी है, भवरेडी है, समरेडी है, चंडी गांव है, इस गांव में देखा गया कि जल समस्या बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी। तो हमारा जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट के साथ और CSR ने मिलके तुरंत प्रभाव से वहाँ पे टैंकरों की व्यवस्था की, जल नलकूपों की व्यवस्था की। और
तुरंत प्रभाव से हम लोगों ने जहाँ भी पॉसिबल हो पाया हमने आसपास के गांव में ये पूरा पानी की व्यवस्था करी। ऐसा नहीं कि जो मैंने नाम लिया ये 4-5 गांव हैं जो समीपवर्ती गांव है, खाली इसमें ही नहीं हमने वहाँ पे पानी की व्यवस्था की, टैंकरों की व्यवस्था की, लेकिन जब अत्यधिक तापमान होने के कारण आसपास के दूसरे गाँवों से भी अगर हमारे पास कोई कॉल आती थी तो हमारे CSR की टीम पूरा तत्परता के साथ एकदम जाके वहाँ पे पानी की व्यवस्था करती थी। और इस तरह से हमने देखा कि जो ग्राम के पंचायत के लोग हैं और हमारे CSR की टीम है, उन्होंने एक शेड्यूलिंग किया। शेड्यूलिंग करके हमने देखा कि किस तरह से वहाँ पे जाके किस गांव में कितने टैंकर्स की हमारी व्यवस्था करनी चाहिए। शुरू में तो ये तत्काल प्रभाव से शुरू किया गया था, लेकिन बाद में ये एक सुचारू मतलब व्यवस्थित तरीके से हम डे बाई डे हम उसको टैंकर्स की व्यवस्था गाँव में करा रहे थे। बिल्कुल। और ये तो हो गई कि अभी थोड़ा संकट आया, या जल शक्ति मंत्रालय ने तो छत्तीसगढ़ के कई जिलों को कहा है कि भूजल स्तर गिर रहा है और जल संकट की स्थिति है। इस बीच अगर आप ये प्रयास कर रहे हैं तो ये बहुत ही शानदार प्रयास है, लेकिन लंबे वक्त तक के लिए, लंबे वक्त में अगर किसी जल प्रबंधन की बात हो तो इसके लिए भी आप लोग कोई काम कर रहे हैं? संकट के समय में हम केवल राहत दे सकते हैं, लेकिन जो दीर्घकालिक तरीका होता है वही टिकाऊ होता है। उसके लिए हमने पूरे समुदाय के साथ बैठ के वहाँ बात किया और एक हमने अप्रैल माह में हमने एक दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म परियोजना के ऊपर काम किया। जो चंडी गांव है हमारा, चंडी गांव को जोड़ने वाली जो 800 मीटर की नहर है उसका हमने 3 फीट का गहरीकरण कराया, जिससे हमने सुनिश्चित किया कि कंटिन्यूस पानी का फ्लो उस बांध में होता रहे, जिससे पानी का गाँव वालों को दिनचर्या के लिए पूरा पानी मिलता रहे। और खाली गांव वालों को नहीं, पशुधन को भी उससे लाभ मिला है। और जब हमारा कंटिन्यूस पानी का फ्लो गांव में जा रहा था तो हमने देखा कि जो हमारे आसपास के एरिया के उस गांव के नलकूप हैं, कुएं हैं, वो भी रिचार्ज हुए हैं उस चीज़ से। तो एक हमने इस पे बहुत अच्छा काम किया है। अभी हाल ही में हमारे पास सराउंडिंग में एक गांव है, समरेडी गांव है, उसका तालाब का गहरीकरण का भी काम किया और इसको भी जनप्रतिनिधियों ने काफ़ी अच्छा सराहनीय काम किया है, कहा है। और इवन जो चंडी गांव की जो प्रधान है उन्होंने भी ये कहा कि श्री सीमेंट के माध्यम से जल संकट बिल्कुल पूरी तरह से वहाँ पे ख़त्म हो चुका। और इसके लिए मैं स्थानीय प्रशासन और हमारे माइंस डिपार्टमेंट को धन्यवाद देता हूँ कि जिनके से पहल से ये काम हो पाया है। बिल्कुल, तो आपका कार्य इतना बेहतर है कि ये सरकार भी उसको सराह रही है, प्रशासन भी उसको सराह रहा है और कहीं ना कहीं आप लोगों को मदद पहुंचाने का काम करें। मदद के साथ साथ मैं सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बात करूं और महिलाओं के उत्थान को लेकर के बात करूं तो आपकी उसमें क्या पहल रही है? जी जरूर, ये तो हो गया सामाजिक कार्यक्रम, लेकिन हम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी हम काम करते हैं। जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जो हमारी बेटियां हैं, जो गरीब परिवार हैं, उसके लिए हमारे CSR के थ्रू अंतर्गत हम उनको 25,000 रुपये की सहायता प्रदान करते हैं। साथ साथ ये जो 25,000 रुपये की सहायता होती है ये एक सामग्री के रूप में हम देते हैं, जिसमें घरेलू सामान होता है, वेडिंग होती है और कुछ जो ज़रूरत का इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है उनको हम देते हैं। हमारा मानना है कि इस छोटी सी सहायता से हम एक आने वाले कल के लिए स्थापना करते हैं और जो वो बेटियां हैं जब शादी करके अपने घर पे जाती हैं वो आत्मसम्मान के साथ अपना नया जीवन शुरू कर पाती हैं। अच्छा, मेरा सवाल, ये तो CSR एक्टिविटीज़ है, लेकिन मेरा सवाल है सीमेंट के प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ, इसलिए क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरीके से प्रोडक्शन होता है और कार्बन उत्सर्जन भी खूब होता है। आज तो पूरी दुनिया में कार्बन क्रेडिट की बात हो रही है, तो वो भी अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी बात है कि लोग कार्बन क्रेडिट की बात हो रही है। लेकिन श्री सीमेंट में ऐसी कौन सी तकनीक है या ऐसे कौन से तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं कि कम से कम पर्यावरण को नुकसान हो? जी मैम, मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि श्री सीमेंट में हमारा फोकस रहता है कि जो सोलर सोर्सेस होते हैं, रिन्यूएबल सोर्सेस होते हैं, उस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। हमारी जो टोटल एनर्जी का रिक्वायरमेंट है उसका हम 60% सोलर रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करते हैं, जो अपने आप में हम श्री सीमेंट को एक अच्छे पोजीशन पे लाके पूरे इंडिया के जो सीमेंट प्लांट है उसमें एक अग्रणी स्थान पे खड़ा करता है। और खाली हम सोलर पे ही काम नहीं करते हैं कि हमारा जो पोर्टफोलियो है सोलर का वो 580 मेगावाट को हम पार कर चुके हैं, जिसके अंदर में सोलर भी आता है,
विंड पावर आता है और WHRS सिस्टम आता है। मैं यहाँ थोड़ा सा एलोबरेट करना चाहूँगा। WHRS सिस्टम जो हमारा जो सीमेंट प्रोडक्शन होता है, सीमेंट प्रोडक्शन से निकलने वाली जो वेस्ट गैसेस होती हैं, चाहे वो प्रीटर से हो या कूलर एरिया से हो, उस वेस्ट गैसेस को हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। वेस्ट गैसेस को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इसी को वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम कहा जाता है। इससे हमारा क्या होता है, कार्बन उत्सर्जन बहुत कम होता है और हमारी लागत में भी कमी आती है, और जो हमारा पारंपरिक कोल लगता है, फॉसिल फ्यूल्स जिसको बोलते हैं, उसको भी हम कम करते हैं। और साथ में ही अभी हम एक नया इनोवेशन किया है। आपको आश्चर्य होगा कि हम लोग सोलर 1 मेगावाट का सोलर एनर्जी बैंक बना रहे हैं, क्योंकि जो सोलर एनर्जी बैंक है, हम डे आवर्स में उसको चार्ज करेंगे और रात्रि के समय में हम उसको यूज़ कर पाएंगे। साथ साथ ही हम लोग और बहुत सारे काम कर रहे हैं कि हमारा जैसे टारगेट है कि 2050 तक हमारी कंपनी का 100% रिन्यूएबल एनर्जी पे जाना है, जो एक ग्लोबल RE 100 के तहत इनिशिएटिव के तहत आता है। अगर फ्यूचर पर्सपेक्टिव से बात करें तो आगे का क्या प्लान रहने वाला है, और किस तरह से समाज के तौर पर और साथ ही सीमेंट जिस तरह से आप उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो उसको लेकर के आगे की प्लानिंग क्या है? हाँ, सीमेंट को अगर सस्टेनेबल बनाना है, लागत में कमी करनी है, और कार्बन का उत्सर्जन अगर कम करना है, तो हमको ये देखना पड़ेगा खाली हम एनर्जी सोर्सेस को कैसे हम करके कार्बन उत्सर्जन कम कर रहे हैं, यही हमारा मोटो नहीं होना चाहिए, लेकिन हम किस तरह से अपने उत्पाद में विभिन्नता लाते हैं। हमारा जो लो कार्बन सीमेंट है, जैसे PSC है, PPC है, पोजलेना पोर्टलैंड सीमेंट है, PSC है, पोजलोना स्लैग सीमेंट है, और कंपोजिट सीमेंट है, जिसमें लो कार्बन का यूज़ होता है। और वित्तीय वर्ष 2024 में 73.5% हमने ब्लेंडेड सीमेंट का उपयोग किया है, जिससे 7.2 मिलियन टन CO2 एमिशन कम हुआ है। और मैं कहना चाहूँगा कि ये जो ब्लेंडेड सीमेंट हम यूज़ करते हैं, ये फ्लाई ऐश और स्लैग जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ का बाई प्रोडक्ट होता है, उसको हम इसमें यूज़ करते हैं, जिससे हमारा कार्बन एमिशन कम होता है और लागत में भी कम आती है। दूसरी तरफ हम लोग स्थिरता की बात करते हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि CO2 एमिशन कम करने के लिए, कार्बन एमिशन कम करने के लिए हम लॉजिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी काम कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। हमारे जितने भी प्लांट हैं, हम मैक्सिमम में कोशिश करते हैं कि वहाँ पे रेलवे साइडिंग बनाई जाए। रेलवे साइडिंग बनाने से हमारे क्या होगा कि हमारी निर्भरता जो रोड पे चलने वाले ट्रक्स हैं उस पर कम होगी। जब ट्रक कम चलेंगे तो कार्बन एमिशन कम होगा। साथ ही अभी हमने प्लांट में एक नया इनोवेशन किया है कि बैटरी से ऑपरेटेड जो ट्रक्स हैं उसका ट्रायल किया है। उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी बहुत जल्दी और दूसरे यूनिट में भी हम उसको इम्प्लीमेंट कर लें। साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो प्लांट है, सभी यूनिट हमारी जीरो डिस्चार्ज पे काम करती है, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज पे। हमारे यहाँ प्लांट से कोई भी वेस्ट बाहर नहीं आता, लिक्विड वेस्ट बाहर नहीं आता। जितना भी पानी यूज़ होता है उसको हम ट्रीट करते हैं, रिसाइकिल करते हैं और रीयूज़ करते हैं। हमारा जो वाटर पॉजिटिव इंडेक्स 2024 के अंदर था 7% था, लेकिन इस बार हमने उसको 8 टाइम्स हमने कर दिया है। बहुत ही शानदार। ऐसा लग रहा है कि उद्योग तो है, लेकिन उद्योग भी ऐसा है कि बहुत संतुलन बना के चल रहा है कि उनको पर्यावरण के साथ में लोगों की सेहत के जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ये काम काफ़ी काबिले तारीफ है। कीर्ति, बिल्कुल। और एक सवाल मेरा आपसे रहने वाला है, क्योंकि लगातार जो आपके प्रयास हैं और जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, इसमें स्थानीय हितधारकों की अगर हम बात करते हैं तो वो उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो स्थानीय हितधारक हैं, उनके बिना कोई काम करना थोड़ा असंभव सा लगता है, लेकिन उनकी भूमिका बहुत ज़्यादा रहती है। और जो हम CSR का काम करते हैं वो हमारे जस्ट लाइक ए बैकबोन की तरह वो हमारे साथ काम करते हैं। अगर मैं कहूँ कि उन्हीं के फीडबैक से हम लोग काम करते हैं। और अगर देखा जाए तो जैसे महिला ट्रेनिंग की हमने बात की, तो महिला ट्रेनिंग को भी उन्होंने ग्राम के जो पंच हैं, सरपंच हैं, उन्होंने उनको प्रेरित किया। कुछ महिलाएं ऐसी होती थी कि जो घर से निकलने के लिए हिचकती थी, उन्हीं के द्वारा उन्होंने उनको प्रेरित किया, जो वहाँ पे ट्रेनिंग पाई, और ट्रेनिंग करने के कंप्लीट करने के बाद वो आज आत्मनिर्भर हैं। और अगर मैं चंडी गांव की बात करूँ, चंडी गांव के पंच ने ही हमको आके बताया था, सरपंच ने,
कि पंचायत ने कि वहाँ पे पानी की समस्या है। पानी की समस्या होने के बावजूद वो आए हमारे पास, हमने प्रशासन से बात किया, जितने लीगल डॉक्यूमेंट्स हमको अप्रूवल्स लेने थे हमने अप्रूवल्स लिए, हमारे माइंस डिपार्टमेंट के साथ मिलके उसका समाधान किया। और इसमें कह सकता हूँ कि स्टेक होल्डर की बहुत मेजर भूमिका रहती है, उनके बिना शायद ये संभव नहीं हो पाता। आगे आपके प्लान्स क्या हैं CSR एक्टिविटी को? अभी तो आपने पानी के लिए मदद की गांवों की, आप अलग अलग तरीके से आसपास के गांवों को और कैसे राहत पहुंचा सकते हैं? पंचायतों के साथ अगर बैठक कभी होती होगी आपकी, तो क्या कोई ऐसी बात होती है कि भाई हमको ये भी आवश्यकता है और हाँ आप पूरा कर सकते हैं उसको, ऐसा कभी होता है? ऐसा होता है, अलग अलग डिमांड्स आती हैं। जो भी CSR एक्टिविटीज़ का है, जो CSR का हमारा फंड है, उसको हम पूरा फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। और अलग अलग तरीके से, जैसे समाज की कल्याण के लिए छोटे बच्चे भी हैं, उनको हम क्लासेस में जाके जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है हम लोग उसको फुलफिल करते हैं। मिड डे मील पे हम लोग काम करते हैं। और भी जो हमारी रिक्वायरमेंट आती है, सपोज़ कोई स्कूल में काम करना है, स्कूल में हमको दान मतलब डोनेशन के रूप में करना है, या स्कूल के उत्थान के लिए हमको कुछ काम करना है, तो उसमें भी हम लोग काम करते हैं। वो हमारा पूरा कैलेंडर बना रहता है, उसके तहत ही हम लोग पूरा काम करते हैं। और इवन जो हमारे जिला अधिकारी हैं उनके तहत भी हमको आदेश आता है और वो हम 100% तरीके से हम पूरा करते हैं। एक उद्योग जो है वो सफलता उसकी होती है, लेकिन कई चुनौतियों का सामना उसे करना पड़ता है। अगर मैं चुनौतियों की बात करूं तो अभी तक ऐसी क्या चुनौतियां रही हैं जिनका सामना आपने किया होगा और उनसे निपटने के लिए क्या कदम उठाए होंगे? देखिए, अगर हम किसी भी बाहर जाके उद्योग लगाते हैं तो हम तो ये मान के चलते हैं कि चुनौती आएंगी ही, लेकिन जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिलके हम उसको बहुत अच्छे तरीके से निवारण कर लेते हैं। चाहे हमारी यूनियन का मामला हो, चाहे उनके वेस्ट बोर्ड का मामला हो, या किसी भी तरीका का मामला हो, बैठ के डायलॉग के थ्रू उसका निवारण कर लिया जाता है। हमको नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ में हमारा कोई भी ऐसा कोई मेजर फ्लॉज हुआ हो जिसकी वजह से हमको कारखाने को बंद करना पड़ा हो। कोई ऐसी चुनौती हमको ऐसी सामने अभी तक नहीं करनी पड़ी। और छत्तीसगढ़ वो राज्य ही है जहाँ पे लगातार एक बेहतर माहौल मिलता है। क्योंकि आज हम चर्चा कर रहे हैं इमर्जिंग छत्तीसगढ़ की, तो जैसे आप जैसे उद्यमी और आप जैसे लोग ही मिल करके अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ में वो माहौल बना है। मैं आखिरी आपसे सवाल करना चाहूँगी कि कारोबारी माहौल कैसा है छत्तीसगढ़ में? सरकार से, प्रशासन से सपोर्ट कैसा है? और आपकी CSR एक्टिविटीज़ के साथ में मिलकर आप क्या सोचते हैं कि जिस इलाके में आपके उद्योग हैं उस इलाके के लोगों की बेहतरी कितनी अच्छी हो जाए? देखिए, अगर बात की जाए 10 साल पहले की, जब हमारा उद्योग नहीं आया तो आप जाके कहीं भी विकास के बारे में पूछ सकते हैं। लेकिन जब से श्री सीमेंट का पहला यूनिट आया, हम लोगों ने सर्वांगीण विकास एरिया का किया है। फिर हमारा सेकंड यूनिट आया, लोग हमसे जुड़ते चले गए हैं। एक कोई भी प्लांट आने की वजह से उस एरिया का अच्छे से डेवलपमेंट होता है। अभी हमने तीसरा प्लांट लगाया, तीसरे प्लांट के साथ साथ अभी इस महीने में हमने सेकंड यूनिट क्लिंकराई मतलब सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट का कमीशनिंग किया। और आने वाले समय में हम 4th लाइन का भी हम प्लान कर रहे हैं, जो एक विकास की ओर छत्तीसगढ़ को लेके जाते हैं। और श्री सीमेंट का मानना है कि बहुत जल्दी हम इसको साकार कर लेंगे। और बिल्कुल आप जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं उसके लिए शुभकामनाएं भी हैं हमारी तरफ से कि आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे तो समाज आगे बढ़ेगा। क्योंकि आप लगातार चाहे तो महिलाओं की बात करें, अपनी CSR एक्टिविटीज़ के थ्रू उनके उत्थान को लेकर के काम करें, समाज के उत्थान को लेकर के काम करें। बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका हमारे साथ इस मंच पर जुड़ने के लिए और इमर्जिंग छत्तीसगढ़ के लिए क्या आप काम कर रहे हैं उसको यहाँ पर साझा करने के लिए। ओवर टू तृप्ति। शुक्रिया कीर्ति। और श्री सीमेंट वो नाम है जो न सिर्फ छत्तीसगढ़ में सीमेंट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, बल्कि छत्तीसगढ़ में CSR एक्टिविटीज़ के ज़रिए गांव-गांव में महिला सशक्तिकरण को भी एक मजबूती दे रहे हैं। जैसे उनका सीमेंट कई निर्माण कार्यों को मजबूती देता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।